दोस्तों, कार्तिक एकेडमी में आपका बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 60 की। किसकी? प्रैक्टिस सेट 60 के विषय में हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो दोस्तों, हम ये जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, ये यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट है। किसका? यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है मित्रों? पंजाब और हिमालय की खूबसूरत वादियों में 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कौन सी कला शैली विकसित हुई? तो ये क्या कह रहा है मित्रों कि पंजाब और हिमालय के बीच की बात कर रहा है। तो पंजाब और हिमालय के बीच में कौन सी कला विकसित हुई है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, पहाड़ी शैली। कौन सा है? पहाड़ी शैली। तो बात हो रही है पहाड़ी शैली की। तो पहाड़ी शैली की खोज कब हुई थी मित्रों? तो यह हुई थी 1700 ईस्वी में। सर्वप्रथम किसने खोजा था? तो ये चार्ल्स मेटकाफ नामक विद्वान ने। पहाड़ी शैली की अगर काल की बात की जाए तो ये है 1700 से कब से? 1700 से 1900 के मध्य। क्या है? 1700 से 1900 के बीच का समय रहा है। बात होती है कि 1910 का जब समय आता है मित्रों, 1910 में आनंद कुमार स्वामी ने कौन? आनंद कुमार स्वामी ने कांगड़ा शैली के कुछ चित्रों को इलाहाबाद में प्रदर्शित किया। कब? फिर 1916 में राजपूत ने राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक को प्रकाशित किया, जिसमें राजस्थानी व पहाड़ी को उन्होंने संयुक्त रूप से रखा। तो किस पुस्तक में? तो आप लोग याद रखिएगा, राजपूत पेंटिंग में। ये कब प्रकाशित हुई थी? तो यह 1916 में प्रकाशित हुई थी। फिर 1926 में, कब? 1926 में ओसी गांगुली की पुस्तक एक आती है, मास्टर पीसीज ऑफ राजपूत पेंटिंग, प्रकाशित हुई। और 1931 में, कब? 1931 में हिमालयन आर्ट नामक पुस्तक जो कि जेसी फ्रेंच ने प्रकाशित किया। तो इसका सही आंसर है पहाड़ी शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल्लू के प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो कुल्लू का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि ये सजनू और भगवान। कौन? सजनू और भगवान। तो बात होती है कि कुल्लू की, तो कुल्लू को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? तो यह जब भी जाता है किसे? जेसी फ्रेंच को। किसने के? जेसी फ्रेंच को। बात होती है कि इनकी सर्वप्रथम इनकी पुस्तक कौन सी? हिमालयन आर्ट में 1931 में। कब? 1931 में इसका उल्लेख किया है प्रीतम सिंह, जो कि 1767 से 1806 के बीच यह गद्दी पर विराजमान होते हैं या बैठते हैं। यह बैठते हैं। प्रीतम सिंह को कुल्लू कला का उन्नायक या प्रेरणा स्रोत माना जाता है। और बात होती है यहाँ के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? ये थे सजनू और भगवान। कौन थे? सजनू और भगवान, जो कि शीश महल के दीवारों पर त्रिपुरा सुंदरी देवी चित्र किसने बनाया है? तो यह सजनू ने बनाया है। किसने? सजनू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरिश तकनीकी आला गीला से बनाए गए भित्ति चित्र जो वस्तु का भाग ही बन गए, वो राजस्थान में कहाँ चित्रित किए गए हैं? तो राजस्थान में कहाँ चित्रित किए गए हैं? तो यह है ऑप्शन नंबर ए जो कि जयपुर। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए जो कि जयपुर। तो आराइश तकनीकी है क्या मित्रों? तो इसी को कहा जाता है आला गीला। ये कौन सी विधि का है? तो ये फ्रुस्को बूनो या गीला पद्धति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूंदी महल की रंगशाला क्यों प्रसिद्ध है? तो बूंदी महल की रंगशाला क्यों प्रसिद्ध है? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि बी, भित्ति चित्रों के लिए। किसके लिए? भित्ति चित्रों के लिए। तो बूंदी राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1398 में। कब? 1398 में। किसने किया था? तो राय देवा ने की थी। तो बात होती है बूंदी शैली के आरंभ की। तो यह आरंभ कब होता है? तो राव रतन सिंह के समय माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शैली स्कूल की
चित्रकलाओं को ढोला मारवाड़ी श्रृंखला प्रसिद्ध है, दिए गए विकल्पों में से पहचान करें। तो यह कौन सी है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर ए जोधपुर शैली। कौन सी है? जोधपुर शैली। ढोला मारू की बात की है मित्रों, तो ढोला मारू है क्या? तो यह ढोला मारू में राजा व रानी ऊंट पर सवार चित्रित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सावंत सिंह का उपनाम था। सावंत सिंह का उपनाम था, तो इनका उपनाम क्या था मित्रों? तो यह था ऑप्शन नंबर डी नागरी दास। क्या था यह? नागरी दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर शैली में लोक कथाओं का कौन सा प्रेमी युगल सर्वाधिक चित्रित किया गया है? तो कौन सा सबसे ज्यादा चित्रित किया गया है? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि ये ढोला मारू। क्या है? ढोला मारू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलाकार निहाल चंद्र द्वारा बनाई गई बनी ठनी कहाँ की कृति है? तो यह बनी ठनी कहाँ की कृति है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए किशनगढ़ की। कहाँ की? किशनगढ़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीनतम राजस्थानी शैली स्कूल कौन सा है? तो प्राचीनतम राजस्थानी शैली स्कूल कौन सा है? तो यह मेवाड़ को माना जाता है। किसे? ऑप्शन नंबर डी जो कि मेवाड़ को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का प्राचीन व प्रारंभिक रागमाला चित्रण कौन सा है? तो यह कौन सा चित्रण है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी चुनार माला। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी चुनार रागमाला है। बात होती है कि प्राचीन और प्रारंभिक रागमाला चुनार रागमाला है, जो कि चावंड राजस्थान का एक इतिहास प्रसिद्ध कस्बा है, जो महाराणा प्रताप किसके? महाराणा प्रताप द्वारा शासित मेवाड़ की अंतिम राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राग रागिनी के चित्र भारत के किस प्रदेश में मुख्यतः बने थे? तो यह किस प्रदेश में बने थे? तो यह है ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। क्या है? ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? तो ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? यह है ऑप्शन नंबर ए उस्ताद अहमद लाहौरी। अगर बात की जाए इसके निर्माण काल का, तो यह है 1632 से 1653 के मध्य। कब? 1632 से 1653 के मध्य, जो कि शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। और जो ताजमहल का इमारत है मित्रों, यह वर्गाकार है। किसका? वर्गाकार है। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग शाहजहां के काल को कहा जाता है। किसके? शाहजहां के काल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर के राज दरबार में वनस्पतियों और जीवों के सर्वाधिक प्रतिभाशाली कलाकार कौन थे? दिए गए विकल्पों में से पहचान करें। तो यह कौन थे मित्रों? तो यह थे ऑप्शन नंबर जो कि सी मंसूर। कौन है? मंसूर हैं। कौन है? मंसूर, उस्ताद मंसूर, क्योंकि ये पशु पक्षी तथा वनस्पतियों के चित्रण में ये सिद्धहस्त थे। इनका जो कि प्रमुख चित्रण कौन सा है? तो तुर्की मुर्गा, चकोर पक्षी, भारत के बादशाह द्वारा भेंट स्वरूप भेजा गया बाज पक्षी आदि, जो कि इनका विश्व प्रसिद्ध चित्र मंसूर द्वारा ही चित्रण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल शहंशाहों में चित्रकला की श्रेष्ठ परख किसको थी? तो श्रेष्ठ परख किसको थी? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि डी जहांगीर। जहांगीर जो कि क्या था मित्रों? तो स्वयं एक सर्वगुण संपन्न उच्च कोटि का कला पारखी भी था, चित्रकार भी था, उदार प्रेमी भी था मित्रों, लेखक भी था, योग्य न्यायप्रिय शासक एवं प्रकृति के सौंदर्य का ये उपबादशाह था। क्या था? ये बादशाह था। बात होती है कि जहांगीर के काल की चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि जहांगीर ने अपने चित्रकला के प्रति प्रेम और ज्ञान का बड़े सुंदर शब्दों में
वर्णन किया है। क्या वर्णन इन्होंने किया है कि मेरे चित्र के प्रति रुचि और उसकी जांच करने का प्रयास इस सीमा तक पहुंच गया है कि जब किसी मृत क्या कह रहा है, जब किसी मृत या जीवित कलाकार की कृति बिना बताए मेरे सम्मुख लाई जाती है, किसके द्वारा बिना बताए मेरे सम्मुख लाई जाती है, तो मैं कुछ ही चित्रों की सभीहों में उसका प्रत्येक चेहरा भिन्न चित्रकार का बनाया होता मैं पहचान लेता हूँ। कौन से चेहरा चित्रकार किसने बनाया है? ठीक, ये उसकी बहुत ही ये कला पारखी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में व्यक्ति चित्रण का निर्माण में विशेषज्ञ कौन था? तो व्यक्ति चित्रण के निर्माण में कौन था मित्रों? तो व्यक्ति चित्रण कहिए या सभी है, क्या सभी है कहिए, या पोर्ट्रेट, क्या या पोर्ट्रेट कहिए, तो यह था ऑप्शन नंबर ए बिशन दास। कौन था यह? बिशन दास। क्या होता है, सन 17 से 18 तक, कब 17 से 18 तक जहांगीर ने ईरान के शाह अब्बास के यहाँ अपने राजदूत शाह आलम के साथ बिशन दास चितेरे को भेजा था। कहाँ पे भेजा था? तो बिशन दास चितेरे को भेजा था। कहाँ पे? ईरान के शाह अब्बास के यहाँ अपने राजदूत उनके जो थे शाह आलम के साथ। फिर क्या होता है मित्रों कि जहांगीर का श्रेष्ठ नमूना एवं बिशन दास का एक उन्होंने चित्र बनाया था, नूर जहां का सभी, बिशन दास द्वारा बनाया गया नूर जहां का सभी है वाला चित्र जो कि श्रेष्ठ माना जाता है। ये कहाँ पे संग्रहित है? तो नूर जहां का सभी ये है भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित है। फिर शेख सूफी संत का चित्र भी बिशन दास ने ही बनाया था, जो कि आज यह विश्व प्रसिद्ध चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबरकालीन चित्रकारों में सर्वाधिक संख्या थी। तो अकबरकालीन चित्रकारों में सर्वाधिक चित्रकारों किसकी संख्या थी? ये है हिंदू चित्रकारों की। किसकी? हिंदू चित्रकारों की संख्या है। जैसे कौन कौन से थे मित्रों? तो जिनमें सिलावत, कायस्थ, चितेरा, खाती व कहार जाति के लोग थे। जो कि इसका वर्णन हमको कहाँ मिलता है? तो अबुल फजल के आईने अकबरी में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बसावन किस मुगल बादशाह का दरबारी चित्रकार था? तो यह किस बादशाह का दरबारी चित्रकार था मित्रों? यह है अकबर का। किसका? अकबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारीख ए अल्फी क्या है? तारीफ ए अल्फी क्या है? तो यह मित्रों ऑप्शन नंबर सी दुनिया का इतिहास इसी को कहा जाता है। किसकी? दुनिया का इतिहास कहा जाता है। तारीख ए अल्फी बात होती है तारीख ए अल्फी की ग्रंथ की रचना किसके आदेश पर हुआ था? तो ये अकबर के आदेश पर इस्लाम की 1000 वर्ष, कितना? 1000 वर्ष पूर्व होने पर की गई है। क्या हुई है? 1000 वर्ष पूर्व होने पर की गई है। इसे पैगंबर हजरत मोहम्मद के काल से आरंभ किया गया है। किसे? तारीख ए अल्फी को। किसे? तारीफ ए अल्फी को। बात होती है मित्रों कि तारीफ ए अल्फी में अकबर ने इसकी रचना के लिए कितने विद्वानों का एक बोर्ड गठित किया था? तो वह था 7। कितने? 7 विद्वानों का एक बोर्ड गठित किया था। लेकिन क्या हुआ मित्रों, यह बोर्ड ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर सका, इसलिए इसका पूरा उत्तरदायित्व मुल्ला अहमद घटवी को दिया गया, जो कि 1294 में, कब? 1294 में तक वर्णन किया है। इसके बाद 1294 तक उन्होंने वर्णन किया। फिर 1294 के बाद आसम खां जफर बेगम ने 1589, कब? 1589 तक पूरा किया और 1591 में इसका पुनर्निरीक्षण कौन किया मित्रों? तो यह बदायूं इन्होंने किया। किसने? बदायूं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल लघु चित्रकला के गठन, निर्माण, रचना में तकनीकी पर्यवेक्षक, निरीक्षक की
महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? तो महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? तो यह है ऑप्शन नंबर डी। कौन है? मीर सैयद अली। कौन है? ऑप्शन नंबर डी, मीर सैयद अली। कौन? मीर सैयद अली। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल स्कूल का फारसी चित्रकार कौन था? तो मुगल स्कूल का फारसी चित्रकार कौन था मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, मीर सैयद अली था। कौन था? मीर सैयद अली। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी चित्र किन चित्रों को कहा जाता है? तो सभी चित्र मित्रों किस चित्रों को कहा जाता है? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, व्यक्ति चित्रों को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचरक्षा सूत्र की हस्तलिपि का चित्रण किस परंपरा से संबंधित है? तो यह किस परंपरा से संबंधित है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, पाल लघु चित्रकारी से। इसे पाल लघु चित्रकारी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादामी गुफा का निर्माण इनमें से किस राजवंश ने करवाया था? तो यह किस राजवंश ने करवाया था मित्रों? तो यह है चालुक्य राजवंश ने। तो बादामी गुफा का निर्माण कब हुआ था? तो यह हुआ था 650 ईस्वी से 1000 ईस्वी के मध्य। कितना? 650 से 1000 ईस्वी के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की चित्रकला क्या वर्णित करती है? तो अजंता की चित्रकला क्या वर्णित करती है मित्रों? तो यह है बौद्ध जातक कहानियां। बौद्ध जातक कहानियां, जो कि अजंता के चित्रों में हमको मित्रों नारी लज्जा, ममता, वात्सल्य व विनय के प्रतीक स्वरूप चित्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला सिद्धांत से संबंधित प्रभाविता का उत्तम उदाहरण निम्न में से किस कलाकृति में देखा जा सकता है? तो यह किस कलाकृति में देखा जा सकता है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि सी, राहुल समर्पण। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, राहुल समर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवनी बाबू का प्रसिद्ध चित्र यात्रा का अंत का माध्यम है। तो यात्रा का अंत का माध्यम क्या है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, कागज पर जल रंग। क्या है? कागज पर जल रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता का चित्र माता पुत्र यशोधरा और राहुल किस संख्यक गुफा में चित्रित है? तो यह किसमें चित्रित है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, किसमें? ऑप्शन नंबर सी, जो कि 17वीं गुफा में है। किसमें है? 17वीं गुफा में है। बात होती है 17वीं गुफा का निर्माण कब हुआ था मित्रों? तो यह गुप्तों द्वारा, किसके द्वारा? गुप्तों द्वारा 5वीं शताब्दी में कराया गया था। इस गुफा की सबसे बड़ी एवं सुरक्षित है, इसलिए इसे राशिचक या चित्रशाला भी कहा जाता है गुफा नंबर 17 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिक्षुक बुद्ध का चित्र किस गुफा में चित्रित है? तो यह किस गुफा में चित्रित है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि बी, अजंता में। किसमें? बी, अजंता में। बात होती है अजंता में है, तो यह किस गुफा संख्या 17 में ही भिक्षुक बुद्ध का चित्रण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की गुफाएं कब प्रकाश में आई? अजंता की गुफाएं कब प्रकाश में आई मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, 1819 में। 1819 में कौन लाया था इसके प्रकाश में? तो यह अंग्रेज अधिकारी थे, जॉन स्मिथ। कौन थे? जॉन स्मिथ जी थे। यह कहाँ पे है अजंता? तो यह है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेपिस लाजुली से कौन सा रंग बनाया जाता है? तो लेपिस लाजुली से कौन सा रंग बनाया जाता है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, जो कि नीला। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, जो कि नीला। अगर कहिए लेपिस लाजुली कहिए या लाजवर्त या राजवर्त भी कहा जाता है। यह क्या था? एक मूल्यवान नीले रंग का पत्थर था, जो प्राचीन काल में अपने सुंदर नीले रंग के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता चित्रों का माध्यम क्या है? तो अजंता चित्रों का माध्यम क्या है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, फ्रेस्को। क्या है? ऑप्शन नंबर जो कि बी, फ्रेस्को है। क्या है? फ्रेस्को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की किस गुफा में बोधिसत्व पद्मपाणि और लोकितेश्वर रूप में बुद्ध को चित्रित किया है? तो यह किस गुफा में किया है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, प्रथम गुफा में। कौन सी? प्रथम गुफा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की मारविजय चित्र में बुद्ध को किस हस्त मुद्रा में दर्शाया गया है? तो यह किस हस्त मुद्रा में दर्शाया गया है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, भूमि स्पर्श मुद्रा में। किसमें? भूमि स्पर्श मुद्रा में। तो मार विजय का चित्र हमको गुफा संख्या कितने में मिलता है? तो ये हमको मार विजय की जो मूर्ति है यह गुफा संख्या 26 में, किसमें? 26 में मिलती है। तो बात होती है मित्रों 26 में जब मिलती है तो अजंता में कुल कितने गुफा हैं? तो यह है 30 गुफा हैं। कितने? 30 गुफा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाकाटक राजा कौन है? दिए गए विकल्पों में से पहचान करें। वाकाटक राजा कौन है? दिए गए विकल्पों में पहचान करें। तो ये वाकाटक राजा जो थे मित्रों ये ब्राह्मण धर्म से संबंधित थे। किससे? ब्राह्मण धर्म से संबंधित थे। इस वंश की स्थापना कब हुई थी मित्रों? तो 255 ईस्वी में। कब? 255 ईस्वी में विंध्य शक्ति ने किया था। किसने? विंध्य शक्ति ने किया था। फिर बात होती है कि इस वंश का अगर बात करें सबसे प्रसिद्ध शासक कौन रहा मित्रों? तो ये थे राजा प्रवर सेन प्रथम थे। कौन थे? राजा प्रवर सेन प्रथम थे। इन्होंने अपनी उपाधि क्या रखी थी? तो ये सम्राट की उपाधि ली और इन्होंने ही अश्वमेध यज्ञों का आयोजन भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मथुरा संग्रहालय से प्रदर्शित परखम यक्ष किस काल से संबंधित है? तो यह किस काल से संबंधित है? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि ए, मौर्य काल से। किससे? मौर्य काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म से के 24वें तीर्थंकर की एक वर्ग पीठ पर बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति के मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो इस बैठे हुए क्या कहा जाता है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि बी, वर्ज्य पर्क यासना मुद्रा। क्या है? वज्र पर्क यासना कासना मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय मूर्ति शिल्प खड़ी हुई स्त्री में बना है। तो खड़ी हुई स्त्री बना है तो यह किसमें बना है? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि सी, कांस्य माध्यम में। किसमें? ऑप्शन नंबर सी, कांस्य माध्यम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढोकरा विधि संबंधित है। ढोकरा विधि किससे संबंधित है मित्रों? तो यह है ब्राज कास्टिंग से। क्या है? ब्रॉज कास्टिंग से। तो ढोकरा विधि में कौन सी मूर्ति ढाली गई थी मित्रों? तो यह थी मोहन जोदड़ो की। किसकी? मोहन जोदड़ो की नर्तकी की मूर्ति। किसकी? नर्तकी की मूर्ति जो कि ढाली गई थी। बात होती है कि यह ढलाई प्राचीन तकनीकी आदिवासियों की यह ढलाई थी। प्राचीन यह तकनीकी है। लास्ट वेक्स प्रोसेस मीरा मुखर्जी ने सीखी है। किसे? आदिवासियों की ढलाई की प्राचीन तकनीकी लास्ट वेक्स प्रोसेस मीरा मुखर्जी ने सीखी है। इस तकनीक को मीरा मुखर्जी ने ब्रांज कास्टिंग तकनीक के साथ संश्लेषित कर निजी तकनीक बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन जोदारो से प्राप्त नृत्यांगना की मूर्ति की लंबाई क्या है? तो यह नृत्यांगना की मूर्ति की लंबाई क्या है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, 10.5 सेंटीमीटर। यह कांस्य में निर्मित है। किसमें? कांस्य में निर्मित मूर्ति है। जो कहाँ सुरक्षित है? तो यह है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। यह ढोकरा धातु तकनीक पर बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की नर्तकी कहाँ संग्रहित है? तो अभी बताया कहाँ संग्रहित है, तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हड़प्पा के से प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प पुरुष धड़, क्या कर रहा है, पुरुष धड़ बना है। तो पुरुष धड़ किससे बना है मित्रों, तो यह बना है ऑप्शन नंबर जो कि बी, लाल चूने पत्थर का, किसके, लाल चूने पत्थर का बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चित्र कोहरा व सांध के चित्रकार हैं। प्रसिद्ध चित्र कोहरा व सांध के चित्रकार हैं। इसके चित्रकार कौन है, तो यह है ऑप्शन नंबर सी, अवनींद्रनाथ टैगोर। कौन है, अवनींद्रनाथ टैगोर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी वास्तुकला किस सामग्री से बनी है। तो सिंधु घाटी वास्तुकला किस सामग्री से बनी है मित्रों, तो यह है ऑप्शन नंबर सी, पकी हुई ईंटों से। किससे, पकी हुई ईंटों से बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की मोहरें किन आकारों में मिलती है। तो सिंधु घाटी की मोहरें हमको किस आकार में मिलती है मित्रों, तो यह है ऑप्शन नंबर बी, आयताकार। क्या है, आयताकार। बात होती है सिंधु घाटी के मोहरों की, तो ये वर्गाकार में भी मिली है। किसमें, वर्गाकार, गोल एवं ढोलनाकार आकारों में मिलती है। सिंधु की घाटी की मोहरें मुख्यतः क्या थी, तो यह आयताकार आकारों में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है। प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है, तो यह है ऑप्शन नंबर बी, सिंधु सभ्यता। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता से प्राप्त होती है। बात होती है कि सुंदर प्रतिमाओं का इसी में निर्माण होता है। फिर क्या होता है कि मोहनजोदड़ो, चंदूदड़ो, लोथल, कालीबंगा आदि स्थलों से हमको धातु मूर्तियां भी मिली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल और कालीबंगा दोनों हैं। लोथल और कालीबंगा दोनों क्या है मित्रों, तो यह है हड़प्पा कालीन स्थल। क्या है ये, हड़प्पा कालीन स्थल। लोथल कहाँ है मित्रों, तो लोथल गुजरात में है। कहाँ पे है, गुजरात में। और कालीबंगा कहाँ पे है, तो यह राजस्थान में है। कहाँ पे, राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा का संबंध है। तो हड़प्पा का संबंध किससे है, तो यह है ऑप्शन नंबर ए, इंडस वैली। क्या है, ऑप्शन नंबर ए, इंडस वैली से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी जगह इंडस वैली सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो यह कौन सा जगह है जो इंडस वैली सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो आइए देखते हैं, धौलावीरा है, हड़प्पा भी है, राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में है, और भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा नहीं है, भीलवाड़ा कहाँ पे है, तो यह राजस्थान पे है, जिसका पारंपरिक फड़ चित्रकला के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि पाई है। भीलवाड़ा ने किसके चित्रकला के लिए, तो फड़ चित्रकला के लिए है। बात होती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, किसी भी बोतल का रेखांकन करने के लिए इनमें से किस ज्यामितीय आकार का प्रयोग करते हैं। तो किस ज्यामितीय आकार का प्रयोग करते हैं, तो यह है ऑप्शन नंबर सी, बेलन। क्या है, ऑप्शन नंबर सी जो कि बेलन ज्यामितीय आकार का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्र सूत्र कितने अध्यायों में विभक्त है। तो यह कितने अध्यायों में विभक्त है मित्रों, तो यह 9 अध्यायों में विभक्त है। कितने, 9 अध्यायों में विभक्त है। क्या होता है, जिनमें चित्र का क्या है, आयाम मान वर्णन, प्रमाण वर्णन, सामान्य मान वर्णन, प्रतिमा लक्षण वर्णन, क्षय वृद्धि, रंग व्याप्तिकार, वर्तना रूप निर्माण, श्रृंगार आदि, यह भाव का नव यह कथन आदि के विषय पर इसमें चर्चा की गई है।
इसमें इसमें चर्चा की गई है। बात होती है चित्रसूत्र का सर्वप्रथम अनुवाद किसने किया था, तो डॉक्टर स्टेला क्रेमरेस। किसने? डॉक्टर स्टेला क्रेमरेस। डॉक्टर स्टेला क्रेमरेस और बाद में डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने अंग्रेजी में अनुवाद किया था। किसमें? अंग्रेजी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जानने के लिए प्रमुख स्रोत कौन से हैं? तो इसके प्रमुख स्रोत कौन से हैं? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, पुरातात्विक उत्खनन। क्या है? पुरातात्विक उत्खनन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाई गई सीलें किस माध्यम से बनाई गई हैं? तो यह किस माध्यम से बनाई गई है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि डी, टेराकोटा। किसमें? टेराकोटा माध्यम में बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के भवन निर्माण में कौन सी सामग्री प्रयुक्त की गई है? तो यह कौन सी सामग्री प्रयुक्त की गई है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, ईंट पकाई हुई। ईंट पकाई हुई। किसकी? ईंट जो कि पकाई हुई का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1926 ईस्वी में निर्मित चित्र रासलीला के कलाकार हैं। तो रासलीला के कलाकार कौन है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, क्षितेंद्रनाथ मजूमदार। कौन है? क्षितेंद्रनाथ मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्केच में क्या दिखता है? तो स्केच में हमको क्या दिखता है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, रेखीय गुण। क्या है? रेखीय गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के जेडहार की खोज इनमें से किस स्थल पर हुई थी? तो जेडहार का मतलब क्या होता है मित्रों? यह है मनके से निर्मित हार। क्या है? मनके से निर्मित हार। तो यह हमको कहाँ से मिलता है? मनके से निर्मित हार। तो यह हमको मिलता है लोथल। लोथल कहाँ से? तो यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है मित्रों। है कहाँ ये? तो ये गुजरात में, जो कि अहमदाबाद जिले में है। कहाँ पे? अहमदाबाद जिले में है। तो लोथल से हमको क्या मिलता है मित्रों? तो देखिए, मनके बनाने के कारखाने यह दो जगह से मिलता है। कहाँ से? मनके बनाने के कारखाने हमको दो जगह से मिलता है। कहाँ कहाँ से मिलता है मित्रों? यह हमको मिलता है लोथल से भी मिलता है और चन्हू दड़ों से भी मिलता है। कहाँ से? लोथल से भी मिलता है और चन्हू दड़ों से भी मिलता है। और क्या हमको मिलता है लोथल से? तो मिट्टी के बर्तन या कहिए मिट्टी के पात्र पर पंचतंत्र की उल्लिखित जो धूर्त लोमड़ी का अंकन भी हमको कहाँ से मिलता है? तो यह हमको लोथल से ही मिलता है। और क्या मिलता है? तो शतरंज के बोर्ड के नमूने और सबसे महत्वपूर्ण तांबे का हंस हमको लोथल से मिलता है। और बात होती है कि अलंकृत ईंटों का प्रयोग कहाँ पे मिलता है? तो अलंकृत ईंटों का प्रयोग हमको मित्रों कालीबंगा में मिलता है। कहाँ पे? कालीबंगा में हमको अलंकृत ईंटों का प्रयोग मिलता है। अगर बात हो जाए वक्राकार ईंट की बात की जाए, तो वक्रा के ईंट हमको कहाँ से मिलता है? तो यह हमको चन्हू दड़ों से मिलता है। कहाँ से? चन्हू दड़ों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के किस साक्ष्य के कारण पूर्व आर्य सभ्यता के रूप में जाना जाता है? तो यह किसके कारण जाना जाता है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, स्क्रिप्ट और तांबा। क्या है? स्क्रिप्ट और तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी मित्रों? तो यह थे ऑप्शन नंबर बी, राय दयाराम साहनी। कब? 1921 में। कब? 1921 में। अगर बात होती है सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पहले खोज की बात की जाएगी, तो ये होता है 1878 में। कब? 1878 में। किसके द्वारा? तो ये कनिंघम ने किया था। कनिंघम में किया था। अगर उत्खनन कार्य की बात की जाएगी, तो यह दयाराम साहनी जी थे। कब? 1921 में। कहाँ पे? 1921 में। यह कहाँ पे है मित्रों? तो यह मांटेगोरी
गोमरीग जिले में यह पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यतावासी किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु सभ्यतावासी किसकी पूजा करते थे मित्रों? तो यह थे ऑप्शन नंबर बी, पशुपति की। किसकी? पशुपति की पूजा करते थे। बात होती है कि मोहनजोदड़ो से हमको एक मोहर प्राप्त होता है। क्या होता है? एक हमको मोहर प्राप्त होता है। इस मोहर पे तीन नेत्र वाला जो कि पुरुष ध्यान मुद्रा में बैठा है। कौन बैठा है मित्रों? तो पुरुष जो कि ध्यान मुद्रा में बैठा है, उसके सिर पर 3 सींग हैं। क्या है? उसके सिर पर 3 सींग हैं और उसके दाहिने तरफ मित्रों हाथी, दाहिने तरफ हाथी और एक बाघ है। क्या है? दाहिने तरफ हाथी और एक बाघ। बाईं तरफ हमको क्या मिलता है मित्रों? तो बाईं तरफ एक गैंडा, क्या मित्रों? एक गैंडे और एक भैंसे खड़े हुए दर्शाए गए हैं। और सींग वाला जो कि हिरन सिंह के साथ नीचे खड़ा है, जो शिव को पशुओं का देवता माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम प्रश्न, कनिंघम ने हड़प्पा टीला किस वर्ष में खोजा है? तो इन्होंने कब खोजा था मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, 1878 में। कब? 1878 में। बात होती है कि हड़प्पा टीले की खुदाई की बात की जाएगी तो 1921 में। कब? 1921 में दयाराम साहनी द्वारा किया गया। किसके द्वारा? दयाराम साहनी द्वारा कराया गया। और सिंधु की सभी में प्रकाश आया। सिंधु सभ्यता का शब्द का प्रयोग करने वाले पहले पुरातात्विक कौन थे मित्रों? तो सर जॉन मार्शल जी थे। कौन थे? सर जॉन मार्शल जी थे। तो मित्रों ये रहा आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 60। तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे आने वाले अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।